आई होप सो आपके बाकी सारे पेपर बहुत अच्छे से गए होंगे एंड आने वाले पेपर भी अपने जो अकाउंट्स का है वो भी काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स का डिस्कशन करने वाले जो मोस्टली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएंगे, बट ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि इसमें से ज़रूर आएंगे कुछ ना कुछ। मतलब ऐसे एडजस्टमेंट रिपीटली पूछे जाते हैं, आपको इनको ज़रूर देख के जाना है रिपीटिंग। अच्छा, कुछ चीज़ें थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब पेपर देने जा रहे हो एटलीस्ट पेरेंट्स के पैर छू के जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि या भगवान के पैर छू के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये करने से पास हो जाओगे या आप ये करने से बहुत स्कोर कर जाओगे। एक पॉजिटिविटी रहती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल, दैट्स इट, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग अगेन बोलूंगा, जब अकाउंट्स का पेपर अपने हाथ आएगा पूरा पेपर मत पढ़ना, जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले वही क्वेश्चन पढ़ना। कैसे हम 90 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उसका एक वीडियो सेपरेटली बना, उससे बताया हुआ है कि आपको कौन कौन स्टेप्स लेना है एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द एग्जाम। सो प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कशन करने वाले कि जो कुछ चैप्टर्स है जैसे कि फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एडमिशन, इन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या क्या है जो पूछने के ज़्यादा चांसेस है, कहीं ना कहीं रिवीजन करने वाले हम लोग। एक और चीज़ आप लोग बता दूं मैं कि जिन बच्चों को डाउट है अभी भी एंड वो कहीं और से क्लियर नहीं कर पा रहे, सो डोंट वरी, आप लोग के पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर अगर एक एक एडवांटेज उन लोगों के लिए है जो नियर टू थाने रहते हैं, ठीक है, सीक्रेट रखते। आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले कि एक एक बेनिफिट हो सकता है जो थाने में रहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या बेनिफिट होगा वो लोग आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो बने रहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसके अंदर गिन चुन के 1 2 3 4 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है गुडविल है। गुडविल रेज्ड, रिटर्न ऑफ, विथड्रॉन, राइट ऑफ, वो सारी चीज थोड़ा ध्यान से रखना है आपको। देखो मैं आपको बताना चाहूँ, अगर वेट जस्ट ए मिनट, देखो ये जो आपका गुडविल के एडजस्टमेंट्स होते हैं, गुडविल के एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यार, क्योंकि गुडविल का कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपका रॉन्ग हो सकता है, और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यू में पूछेगा। फॉर्मूलाज पूछ सकता है, देखो ये जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं, ये एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, गुडविल का फॉर्मूला, कुछ भी फॉर्मूलाज पूछ सकता है, छोटे मोटे कैलकुलेशन पूछ सकता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या मैंने कहा आपको, गुडविल के एंट्रीज, ये आपको याद होनी चाहिए अच्छे से कि कौन सा चीज कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, कौन से अमाउंट से रिकॉर्ड होता है, कैसे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। आपको पहले चेक करना है गुडविल विथड्रॉन है कि सॉरी, गुडविल ब्रिंग इन कैश है कि गुडविल रेज्ड है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान से देखना, चेक करना है, उसके बाद ही कुछ आगे एंट्रीज पास करना। कैपिटल इंटरेस्ट नॉर्मल है, पता है आपको कि पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड आता है और कैश एंड बैंक में प्लस होता है। डेप्रिसिएशन या एप्रिशिएट को चेक करना है, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है। टू और बाय में फर्क होता है, ध्यान रखना कि एप्रिशिएट टू 16,000, एप्रिशिएट बाय 16,000, ये वर्ड्स बहुत फर्क करता है, तो वो थोड़ा ध्यान से रखना। एंड कैपिटल एडजस्टेड, अगर आपको बोला है कैपिटल एडजस्टेड, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड, तो आपको 3 स्टेप करने पड़े, तीनों स्टेप सॉल्व करने हैं। तो एडमिशन में ये गिन चुन के 5 चीजें फोकस रखना है आपको। पहले तो बहुत इजी है, सेकेंड वाला चीज और जो फोर्थ वाला चीज है यही थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर सकता है आपको। थोड़ा सा गुडविल को अच्छे से माइंड क्लियर करके जाना है कि गुडविल कहाँ कैसे कब रिकॉर्ड करना है। विथड्रॉन रहेगा तो कब कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैसे होगा। एक कंपल्सरी याद रखना, गुडविल जब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें इजी होता है, पहले एसेट ट्रांसफर करना होता है, फिर लाइबिलिटी ट्रांसफर करना होता है, फिर आपको एसेट रियलाइज होता है, तो मतलब एसेट जब बेचते तो पैसा उससे आता है, तो वो आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना होता है। और अगर हमने एसेट के रियलाइजेशन क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया कैश एंड बैंक, तो कहीं ना कहीं वो कैश एंड बैंक के डेबिट में जाएगा, तो वो चीज़ें ध्यान रखना है कि सेकेंड एंट्री हम भूल ना जाए। फिर लाइबिलिटीज सेट ऑफ या पेड, अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है ना लाइबिलिटीज पेड करने के लिए आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो भी आपको कंपलसरी पे करना है, ये चीज को याद रखना। अगर आप लाइबिलिटी पे नहीं करते हो, सम टैली कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, तो आपका आंसर हो रहा है रॉन्ग। तो ध्यान रखना आपको लाइबिलिटीज पे करना कंपलसरी है, लाइबिलिटीज पे करना कंपलसरी डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर। कभी कभी होता है कि कोई पार्टनर ने एसेट टेकन ओवर कर लिया, तो जहां हम एसेट सोल्ड करते थे, वेट जस्ट अ मिनट, आपको दिखाता हूं, मेरे पास है नोट से, देखो ये चीज है, ये फॉर्मेट, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है, ये बॉक्स है, ये पढ़ के जाओ, इससे काफी आपका स्कोर हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लेना कि कौन सा चीज कहां पर है, टेक्स्ट बुक में रहेगा आपको ये, ठीक है। कि देखो एसेट यहाँ पे ट्रांसफर किया है, तो इनका जो सोल्ड या रियलाइज्ड उसके अपोजिट साइड होगा, और एज रियलाइज नहीं हो रहा है, कोई पार्टनर लेके जा रहा है, तो वहां पे कैश एंड बैंक की जगह पे खाली पार्टनर के नाम आएंगे आपके।
ओके, पार्टनर के नाम आएंगे, पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट। वैसे कुछ लाइबिलिटीज पेड किया, देखो लाइबिलिटी ट्रांसफर हमने क्रेडिट साइड किया होता है, तो पे करेंगे तो उसके डेबिट साइड आएगा। हो सकता है वैसे कोई लाइबिलिटी को जो है, मान लो कि कोई बिल्स पेबल है, तो पार्टनर बोल रहा है वो बिल्स मैं पे करूंगा या वो पे करने वाला है, तो जहां पेड हो रहा था तो कैश इन बैंक लिख रहे थे, तो अभी पार्टनर पे करने वाला है इसलिए पार्टनर का नाम आ जाता है। ठीक है, ये चीज को देख के जाना अच्छे से, आपका डिसोल्यूशन चैप्टर में सेम तो सारी चीजें मोस्टली कवर हो जाएंगे आपका। फिर शेयर्स में तो एंट्रीज ही यार, जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज पता होना चाहिए शेयर्स का जो भी है। देखो एप्लीकेशन है, पहले तो रिसीव ड्यू होता है, इन बाकी सब में ड्यू रिसीव होता है। इसमें जो कंफ्यूजन करने वाले एंट्री आपको हो सकता है वो सबसे ज्यादा कॉल इन अरियर्स में हो सकता है, उसके बाद एंट्रीज में हो सकता है। देखो कॉल इन अरियर्स आपके जो कॉल्स के पैसे मिलते हैं उसी के साथ में जुड़ा हुआ होता है, मर्ज एंट्री होता है। मतलब जैसे कि फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला कुछ अमाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू आता है। ये चीज याद रखना, तो इसका अलग से एंट्री पास नहीं करना होता अपने को। एंड फॉरफीट मतलब कैंसलेशन, तो ध्यान रखना शेयर कैपिटल जितना अमाउंट है मिलना चाहिए था वो पूरा। फिर कॉल इन अरियर्स में कौन सा अमाउंट आता है जो नहीं मिला, जो शेयर होल्डर से पैसा नहीं मिला, और शेयर फॉरफिट में वो अमाउंट आएगा जो शेयर होल्डर से इतना पैसा मिल चुका है, हम उसे कब्जा कर लेंगे, उसको रिटर्न नहीं करेंगे, वापस देने का ही नहीं, शेयर्स का पैसा देने का ही नहीं, कैंसिल कर दिया। ठीक है, रीइश्यू का एंट्री अगर हुआ तो ध्यान रखना है इसके पीछे पीछे ट्रांसफर का एंट्री कंपलसरी करना होता है। अगर रीइश्यू हुआ तो ट्रांसफर का अगर कुछ बैलेंस है तो ट्रांसफर का एंट्री कंपलसरी करना, ये चीज याद रखना। रीइश्यू में कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखो इस चीज को यार कि आप कितना शेयर रीइश्यू कर रहे हो, आपके कितने शेयर फॉरफिट मतलब कैंसिल हुए हैं, उसमें से आप कितना शेयर रीइश्यू कर रहे हो और उसमें से कितना पैसा यूज होना चाहिए था रीइश्यू के लिए और कितना बच गया। ये सारी चीजें डिस्कशन हुआ है शेयर्स चैप्टर में। ठीक है, वो देख लीजिएगा एक बार। अगर आपको नहीं है बेसिक वीडियोस वगैरह तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करो, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन उसके बाद एनपीओ आता है। एनपीओ में सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि सब्सक्रिप्शन और कंज्यूम दोनों में से कोई तो एक डेफिनेटली वो लोग पूछेंगे। कंज्यूम में क्या होता है ना, स्टेशनरी कंज्यूम, स्टॉक कंज्यूम। तो कंज्यूम में तो स्टेप्स है ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग वाला, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कल की बात है, बट तीन चीज तो होता ही है कंज्यूम में, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। ठीक है, ये चीज याद रखना। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस, प्रीपेड करेंट ईयर का ऑलवेज माइनस, बाकी प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का वाइस वर्सा। वो चीज याद रखना। मैंने एक फॉर्मेट बना के दिया था एनपीओ के, जिसने सम देखे रहेंगे या फिर बोर्ड क्वेश्चन जिसने क्या रहेगा। और एक चीज, आप लोग अब बैठ के सम सॉल्व करना मत चालू कर रहे हो, इतना टाइम नहीं है। सिर्फ क्या करो, पिछले 3-4 साल के पेपर के क्वेश्चंस और आपने सॉल्व किया होगा पहले से आंसर, या नहीं है आपके पास तो मुझे एसएमएस करो, मैं आपको आंसर्स के पीडीएफ भेजता हूँ। वो आंसर जस्ट मैच करो कि अरे हाँ इसका एडजस्टमेंट ऐसा होना चाहिए, तरीके देखता हूँ, चेक करता हूँ ऐसा है क्या, हाँ है। बस आप ऐसा मैच करो, खुद के माइंड को बस रिवाइज करो, रिवीजन करो और कुछ मत करो। सॉल्व करते तो उतना कवर नहीं हो पाएगा, उतना टाइम नहीं है आपके पास। ओके, अच्छा एक चीज और मैं बता रहा था ना कि थाने वालों के लिए फायदेमंद क्या हो सकता है। थाने वालों के लिए आगे देखते हैं ना, अभी क्यों है कि नहीं, चलो पहले खत्म कर लेते हैं। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में तो गिने चुने एडजस्टमेंट से काफी सारे क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा पूछता है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में दो चीजें याद रखो। पहला तो विच एवर इज लोवेस्ट लेना होता है। अगर मार्केट वैल्यू कॉस्ट वैल्यू कुछ भी देना दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को फर्क पड़ता है लोवेस्ट वैल्यू से। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये। सेकंड कॉन्सेप्ट परसेंटेज वाला दिया तो कैसे करना है, मेरे ख्याल से 16-17 वाले पेपर में ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, चेक करना। परसेंटेज वाला रहेगा तो कैसे करना, वो भी करके आना। क्या पता वो लोग पूछने के चांसेस कम है, बट फिर भी पूछ ले तो क्या भरोसा। ओके, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस, प्रीपेड माइनस, हिडन एडजस्टमेंट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक तो पूछेगा, जैसे कि एडवर्टाइजिंग का हो गया, या फिर ब्रैकेट में देगा पेड फॉर 10 मंथ मतलब 2 महीने का आउटस्टैंडिंग हो गया, या फिर पेड फॉर 2.5 ईयर्स मतलब आपने 1 साल का पे करना चाहिए था, 2.5 साल का पे कर दिया तो 1.5 साल का प्रीपेड है। तो ऐसे कुछ हिडन पूछ सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम पूरे फाइनल अकाउंट में इकलौता, मैं इनके इफेक्ट दिखाता हूं आपको, वेट करो। इंश्योरेंस क्लेम ये पूरे फाइनल अकाउंट में इकलौता ऐसा है जिसमें जिसके 3 इफेक्ट है। कितने? 3। पहला ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तीसरा एसेट क्रेडिट। ठीक है, इकलौता 3। इंटरेस्ट रिसीव या पेबल होता है ना, लोन अमाउंट रहेगा तो उस पर इंटरेस्ट परसेंटेज में दिया होता है, डेट दिया होता है या इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं ये भी हिडन में काउंट होता है आपका, तो वो ध्यान रखना थोड़ा सा। बैड डेट्स और आरटीडी, खानदानी एडजस्टमेंट यार, आरटीडी वाला बैड डेट्स वाला देखो समझाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा और टाइम लूंगा। देखो क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट वगैरह, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट, डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस शीट एसेट्स,
ठीक है। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, जिसको ये पीडीएफ का रिक्वायरमेंट है चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करके भेज दूंगा यार, या फिर आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आपके पास लिखा हुआ। और हाँ, डेटस का मैक्सिमम इतने एडजस्टमेंट हो सकते हैं, मतलब ये ऑर्डर वाइज चलना है। सबसे पहले अनरिकॉर्डेड सेल या फिर डिसऑनर्ड बिल्स, क्वेश्चन में दोनों में से कोई अगर दिया हुआ है तो पहले उसको प्लस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा ना उसमें से न्यू बैड डेट्स माइनस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग न्यू आरटीडी, फिर डिस्काउंट। अगर आपने पहले डिस्काउंट कर दिया बाद में न्यू एड्स का तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, वो बात की बात, अगर ये सब कुछ दिया है नहीं डायरेक्ट डिस्काउंट करेंगे, बट अगर इसमें से कुछ चीजें दिया है तो यही स्टेप फॉलो करना है, तब का आंसर राइट रहेगा, वरना टैली तो होगा बट रॉन्ग अमाउंट से होगा। स्टेप मार्किंग है, डोंट वरी, जितना राइट रहेगा उतना मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो कौन सा चीज़ कहाँ दिया तो ये बताया हुआ है, ये इसके बेसिक वीडियोस है अपने पास प्लेलिस्ट में, चेक कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें कुछ थे एडजस्टमेंट के डिस्कशन, मैं बता रहा था अभी तक कि क्या है थाने में। देखो ये जो आपका टाइम टेबल है, आपका बीके का पेपर जो है समथिंग 21 को है, 21 मंडे को है। सो थाने में कोचिंग सेंटर है हमारा नियर टू प्रॉपर थाने स्टेशन, बाय वॉकिंग 2 मिनट का डिस्टेंस है। मैं वहाँ पे अगर आप बहुत जल्दी वीडियो देख रहे हो तो मतलब लेट हो गया तो फिर क्या कर सकते। 21 को एग्ज़ाम है तो 20 दैट इज संडे मॉर्निंग 9 AM का एक लेक्चर अरेंज करने वाला, 3 to 4 आवर्स का सेशन। जो नियर बाय रहते प्लीज़ वही है, बहुत दूर से ना। 9 AM को एक लेक्चर अरेंज करने वाला जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टार्ट टू एंड सब कुछ डिस्कशन करेंगे। हाँ, 3 to 4 आवर्स का हो सकता है, तो वैसा माइंडसेट बनाकर अगर आप आ रहे हो तो ठीक है। जस्ट एक आपको इन्फॉर्म करना है कि सर हम आ रहे हैं या रजिस्ट्रेशन करना है खुद का, देन आपको आना है। तो इसमें हम स्टार्ट टू एंड तक पूरा डिस्कशन करने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से अकाउंट से पूछे जा सकते वो एडजस्टमेंट में डिस्कशन करेंगे, गिने चुने टॉपिक पकड़ेंगे, गिने चुने क्वेश्चंस करने वाले, मैं खुद यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे सॉल्व करके देने वाला हूँ। सेकेंड थिंग, इन फ्यूचर आपका 12 कंप्लीट होने के बाद जब आपको कुछ फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म फिलिंग करने पड़ेंगे, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म के लिए करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको साइबर जाना पड़ता है। साइबर में पैसे देने पड़ते, खर्च करने पड़ते, या खुद से करते कुछ दिक्कत ही आती है। तो वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये सभी सुविधा हम लोग यहाँ से करा के देंगे, डोंट वरी। आपके मैंने कहा ना सिर्फ 12 तक साथ नहीं अपना, 12 के बाद भी साथ है। 12 के बाद भी जब कभी हेल्प लगेगा, चाहे फॉर्म भरना हो, जैसे भी इश्यूज हो, हम यहाँ पे खुद बैठ के फॉर्म फिल करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। सारे फॉर्म फिल करा के हम लोग प्रिंट आउट वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। अगर कोई स्टाफ अरेंज हुआ तो मे भी कुछ पे करना पड़ जाए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो डिपेंड करता है इन फ्यूचर हम कैसे क्या अरेंज करेंगे, बट कनेक्टेड रहो आप, 12 के बाद भी आप कनेक्टेड रहो, ताकि आपको इन फ्यूचर अकाउंट रिलेटेड या कोई भी कॉमर्स में कोई भी कोर्स से रिलेटेड आपको डिटेल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अगेन कुछ भी क्वेरी हो अभी भी आपके पास टाइम है, काफ़ी टाइम है, रिवीजन करो, पढ़ो, हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।